तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास हमारी रही थी केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन की और आज हम उससे आगे मूव ऑन करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि केमिस्ट्री की शुरुआत है हम वो किसी मैटर की स्टडी से करते हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? किसी मैटर की स्टडी से करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन है वो मैटर का करना है। तो सबसे पहले आज हम मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने हम जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि मैटर वास्तव में होता क्या है। मैटर वास्तव में होता क्या है? तो मैटर क्या होता है? आप अपने चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? मैटर है ना। कुर्सी, पंखा, टेबल, है ना, चम्मच, फोन, स्टैंड, सब कुछ क्या है? मैटर है। मैंने माइक लगा रखा है, मैटर है। इवन मैं खुद एक क्या हूं? मैटर हूं। तो अगर हम मैटर को डिफाइन करना चाहें तो मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द थिंग विच ऑक्यूपाई a definite mass and a definite volume, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। कि वो चीज जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो, और जो कुछ ना कुछ क्या करती हो? वॉल्यूम कवर करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द थिंग which has a definite mass and occupy some volume, that thing is known as matter। कोई भी चीज जिसका एक निश्चित मास है और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यहाँ कुछ बच्चों के प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर वॉल्यूम तो मेजरमेंट की एक यूनिट है, तो हम यहाँ वो मेजरमेंट वाली यूनिट को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। यहाँ सिर्फ आप ये मतलब लेके चलेंगे कि कोई चीज कितना स्पेस कवर कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो कोई चीज कितना स्पेस कवर कर रही है उसको हम यहाँ मान के चलेंगे। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज अ थिंग which has a definite mass, या कह सकते हैं which has some mass or some occupy some volume, that thing is called as matter। तो मैटर की आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले हम मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैटर को फिजिकली 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। हालांकि 4-5 होती हैं, लेकिन हम जनरली 3 स्टेट पढ़ते हैं। फर्स्ट फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो आज हम एक एक स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाई दें उस मैटर में तो हम उसको सॉलिड में रखेंगे, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाई दें तो उस मैटर को हम लिक्विड में रखेंगे, एंड थर्ड काइंड की प्रॉपर्टी दिखाई दे तो हम उस मैटर को गैस में रखेंगे। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं? तो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, अच्छी टेबल बनी हुई है, और उनमें अप्रॉक्स मैंने 7 तरह की प्रॉपर्टीज हैं उनको मेंशन कर रखा है। तो इन 7 प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि कौन सा मैटर सॉलिड है, कौन सा मैटर लिक्विड है और कौन सा मैटर गैस है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, है ना। देखिएगा मेरे पास ये एक डस्टर है, ये सॉलिड है, तो इसका शेप आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ शेप है, इसका एक फिक्स शेप है। तो जितने भी सॉलिड होते हैं सबका क्या होता है? फिक्स शेप होता है। अब सब जानते हैं सॉलिड का क्या होता है? फिक्स शेप होता है।
तो यहां मैं लिखूंगा फिक्स शेप एंड आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। कोई भी वॉल्यूम है किसी भी चीज सॉलिड का वॉल्यूम आप देखेंगे तो फिक्स होता है। जैसे आपने पढ़ा है 9th में पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, साइड क्यूब पढ़ते हैं आप इसको। मान लो आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, उसका वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है तो उसके वॉल्यूम निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं। तो जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है और उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती, नॉट फिक्स्ड शेप। जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे कैसे, आपने दूध वाले से दूध लिया है ना, उसको आप जग में लाएंगे तो वो जग की शेप ले लेगा। उसको आप किसी टोपिये में लाएंगे, टोपिये की शेप ले लेगा। आप उसको किसी और जैसे बर्नी कहते हैं या केतली कहते हैं उसमें लाएंगे तो उसकी शेप ले लेगा, है ना। तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में रखते हैं, लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आप जानते हैं आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पे मेंशन होता है ना 200 ml, 500 ml, 700 ml, तो फिक्स वॉल्यूम है। तभी उस कोल्ड ड्रिंक पे मेंशन किया हुआ है कि उस कोल्ड ड्रिंक का वॉल्यूम कितना है। दूध वाले से दूध लेते हैं तो 1 लीटर दूध देता है, अब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता तो फिर ठीक है, दूध मेजरमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, भर भर के दूध पीते आप, है ना। मुझे पता है आप दूध पीते ही नहीं हो। आज की जनरेशन के बच्चों को दूध से नफरत है। चलिए गैस पे बात करते हैं। तो गैस का शेप फिक्स होता ही नहीं है, नॉट फिक्स शेप फिक्स नहीं होता है गैस का। होता है क्या शेप फिक्स, है ना। अब जैसे डिओड्रेंट की बात करें तो डिओड्रेंट की बोतल में जब डिओड्रेंट था तो वो डिओड्रेंट है, आप जब ट्रिक करके स्प्रे कर लोगे तो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगा, है ना। तो गैस का कोई शेप नहीं है, उसको गैस को भी जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या, नहीं, वॉल्यूम भी गैस का फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम भी गैस का क्या होता है, फिक्स नहीं होता, है ना। वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं होता। अब देखिए जो है गैस को आप कहीं भी छोड़ देंगे, है ना। गैस को कोई भी आपके पास गैस है, जैसे मान लो एक बलून है आपके पास, उस बलून में कोई ना कोई आपने एयर उसमें पुट कर रखी है, तो जब वो बलून में थी तो उसका वॉल्यूम बलून में कितना था। अब आपका बलून फट गया तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज होगी, तो जहां आपने वो गैस रिलीज की है वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि इसकी शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है और इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस को। चलिए आगे बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी सब लोग जानते हैं, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। फॉर्मूला तो डेंसिटी का ही होता है, तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। पहले पढ़ा है तो भी ठीक है और नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। जनरली हम डेंसिटी को इस चीज से कह सकते हैं कि किसी भी चीज के पार्टिकल कितने पास पास है। चलिए डेंसिटी से पहले हम पैकिंग के बात कर लेते हैं, पैकिंग आपको डेंसिटी का आइडिया दे देगी। जब हम सॉलिड देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई सॉलिड है, तब सॉलिड देखेंगे तो सॉलिड पे पार्टिकल उस सॉलिड के एक दूसरे के बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट हैं, इसीलिए वो सॉलिड है। जबकि लिक्विड में देखते हैं तो कंपेयर टू सॉलिड थोड़े क्या होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं। और गैस की जब आप बात करोगे तो गैस के पार्टिकल तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। तो जब आप सॉलिड की स्टडी करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड में थोड़े से दूर हो जाते हैं। और
गैस में पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड, इनकी पैकिंग है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, पार्टिकल एक दूसरे के क्या है, पास पास हैं। जबकि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है और ये भी क्लोजली पैक्ड नहीं है, ये भी क्लोजली पैक्ड नहीं है और ये भी क्लोजली पैक्ड नहीं है। यहाँ पार्टिकल थोड़े दूर हो गए हैं और यहाँ तो पार्टिकल बिल्कुल ही क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। पैकिंग की बात करी तो पैकिंग क्या होता है, पैकिंग होता है कि पार्टिकल कितने पास पास हैं। पैकिंग मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, तो यहाँ पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज है जबकि यहाँ क्लोज नहीं है, यहाँ थोड़े से दूर हो गए हैं और यहाँ तो बिल्कुल ही पार्टिकल है वो ज्यादा दूर हो गए हैं। तो सॉलिड्स में हम देखते हैं तो पैकिंग होती है वो बहुत क्लोज होती है, जबकि यहाँ क्लोज पैकिंग नहीं होती है, थोड़ी सी लूज पैकिंग होती है और यहाँ तो पैकिंग का मतलब ही नहीं है, बहुत ज्यादा दूर होते हैं वो पार्टिकल होते हैं। तो हम बात कर रहे थे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है कि पार्टिकल, आप अभी एक बार डेंसिटी का बेसिक सा मतलब लेके चलिए। डेंसिटी का मतलब है पार्टिकल कितने पास पास हैं। डेंसिटी का मतलब भारी, कोई चीज भारी। कोई चीज भारी कब होगी, जब छोटे से एरिया में ज्यादा पार्टिकल होंगे। डेंसिटी, डेंस हम वर्ड बोलते हैं डेंस, ये बहुत ज्यादा डेंस है तो आप डेंस को कह सकते हैं भारी, है ना। कम वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, ज्यादा पार्टिकल होने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल है, यहाँ थोड़े से पार्टिकल कम हो गए हैं और यहाँ पार्टिकल बिल्कुल ही क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो भारी कौन सा नजर आएगा आपको, सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो ऑब्वियस की बात है, सबको पता है कौन नजर आएगा, कौन नजर आएगा, सॉलिड नजर आएगा। तो सॉलिड क्या होते हैं, डेंस होते हैं और इसको हम कह सकते हैं लेसर डेंस, और ये तो बिल्कुल ही डेंस होते ही नहीं है। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप ये कह सकते हो सॉलिड की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है और इनकी डेंसिटी तो बहुत ही कम होती है। इनकी डेंसिटी कंसीडर करने के लायक भी नहीं होती। तो शेप एंड वॉल्यूम देख लिया, डेंसिटी देख लिया, पैकिंग हमने देख लिया, इन तीनों पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद अगली बात करते हैं हम मूवमेंट की। मूवमेंट, है ना। तो आप देखते हैं मूवमेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं पार्टिकल इतने पास पास है सॉलिड में कि सॉलिड को मूव करने के लिए जगह ही नहीं है। जगह है क्या, ये पार्टिकल अपनी जगह से मूव कर सकता है क्या, इधर जाएगा तो ये बैठा है और इधर जाएगा तो ये बैठा है। तो सॉलिड में पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकता। जैसे आप मान लो बस में बैठे हो, है ना, आप बीच में बैठे हो और 3 वाली सीट पे बैठे हो, एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है, तो क्या आप मूव कर सकते हो क्या, है ना। इधर जाओगे तो वो कहेगा इधर हो, इधर जाओगे तो वो कहेगा भाई पंगे मत ले, इधर हो, है ना। आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप साइड चेंज कर सकते हो, कभी ऐसे करवट बदलोगे, कभी ऐसे करवट बदलोगे, है ना, रिलैक्स करने के लिए। तो मूवमेंट सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। यहां मैं लिखूंगा क्या, नो मूवमेंट, बट यहां वाइब्रेशन पॉसिबल है। पार्टिकल अपनी एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ सेटल होने के लिए थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे डांस कर रहे हो, है ना, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो वहां भी सॉलिड है, उनमें पार्टिकल अपनी एक्सिस पे वाइब्रेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और ये वाइब्रेट बिल्कुल लाइटर इंटेंसिटी का होता है, इसलिए हम जनरल डेली लाइफ में इसको फील नहीं कर सकते। तो सॉलिड में कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन पार्टिकल अपनी एक्सिस पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर सकते हैं। जबकि लिक्विड में आपको पता है पार्टिकल दूर दूर हैं,
तो मूवमेंट में भी पॉसिबल, यहाँ मूवमेंट पॉसिबल होता है और यहाँ भी पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ तो जो मूवमेंट है वो हाईली पॉसिबल है। यहाँ जो मूवमेंट है वो क्या है, हाईली पॉसिबल है। सॉलिड में मूवमेंट नहीं होगा, लिक्विड में मूवमेंट हो सकता है और जो गैस है उनमें भी जो है मूवमेंट हो सकता है, उनके पार्टिकल मूव कर सकते हैं इधर से उधर। उसके बाद आता है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी किसका प्रॉपर्टी होता है? फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। बहने का गुण किसमें होता है ना? सॉलिड में बहने का गुण होता है क्या? आपने देखा है कभी सॉलिड बह रहा है ना? सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। रीजन क्या है? पार्टिकल आपस में बहुत पास हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल के बीच में, कोई भी मैटर है उसके मैटर आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं और इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम देते हैं? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण पैकिंग अच्छी होती है, जिसके कारण उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। जबकि सब जानते हैं लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में फ्लूइड है ना, कई बार आपको लिक्विड को फ्लूइड भी कहते हैं है ना। कई बार डॉक्टर के पास गए हो, वो कहता है क्या चढ़ाया? फ्लूइड चढ़ाया है ना। तो लिक्विड में फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी पाई जाती है। रीजन क्या है? पार्टिकल दूर दूर हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू है वो कम है और वो लिक्विड फ्लो हो सकता है, फ्लूइडिटी पाई जाती है। जबकि गैसेज में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है, पार्टिकल बहुत दूर होते हैं और यहाँ प्रॉपर्टी पाई जाती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। सब आप इसको डेली लाइफ में देखते हो, डिओड्रेंट सब जगह लगाते हो, परफ्यूम सब लोग लगाते हो है ना। डिओड्रेंट में क्या होता है? आजकल आता है ना नो गैस वाला डिओड्रेंट है ना। मान लो गैस वाला डिओड्रेंट है तो उस डिओड्रेंट की बोतल में गैस है, जैसा ही आप ट्रिगर करते हो गैस हाई प्रेशर से या कह सकते हो गैस हाई कंसंट्रेशन से लो प्रेशर या लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। डिओ तो आपने लगाया है लेकिन स्मेल पूरे कमरे में आती है, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन, कि गैस पूरे कमरे में फैल गई। तो गैस में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि लिक्विड में फ्लूइडिटी पाई जाती है। फिर अगली पॉइंट पे बात करते हैं, वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कोई भी चीज है उस पे हम प्रेशर लगाएं तो वो दबती है या नहीं दबती, उसको कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। तो आप ये मेरे पास डस्टर है, इस पे मैं प्रेशर लगाऊं तो क्या दब जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं दबेगा, तो टूट जाएगा। इस पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो ये दबेगा नहीं, टूट जाएगा। तो सॉलिड क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड पे बात करते हैं, क्या लिक्विड को प्रेशर लगा के दबाया जा सकता है? आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। डॉक्टर से एक इंजेक्शन लाना ना, सिरिंज वाला इंजेक्शन, डॉक्टर से एक इंजेक्शन लाना और उस इंजेक्शन में पानी कर लेना, इंजेक्शन के अगले साइड को ब्लॉक कर देना, कैसे भी कोई भी उस पे, या तो आप कोई गम वगैरह लगाते हैं है ना, या जो ग्लू आती है वो लगा के उसको आप ब्लॉक कर दें है ना। अब पीछे से इंजेक्शन को प्रेस करना, तो आप कंक्लूजन पे निकलोगे कि लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन टूट सकता है, इंजेक्शन लीक हो सकता है, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो लिक्विड भी क्या होते हैं? लिक्विड भी
नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड भी क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। जबकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। आप एक बलून में थोड़ी सी हवा भरिए, है ना, तो बलून को पिचका सकते हो ना, कंप्रेस कर सकते हो, बलून को आप पिचका सकते हो। गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है ना। एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस कंप्रेस करके ही तो भरी हुई है, वरना इतनी गैस उस सिलेंडर में थोड़ी आ जाए। डिओड्रेंट की बोतल है तो उसमें क्या किया हुआ है, गैस को कंप्रेस करके ही भरा हुआ है। तो गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेसिबल है गैस। ठीक, लास्ट टाइम फाइनल पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक बार बेसिक आइडिया रखेंगे, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड पिघल जाए उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाए, बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, उसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड्स ट्राई टू मेल्ट, उसको कहते हैं, या सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, उसको क्या कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हर सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे बर्फ की बात करूं, बर्फ की बात करूं तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, फिक्स होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता ही बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आयरन है, आयरन सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, उस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे आयरन क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि लिक्विड का क्या होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं पानी का सुना होगा आपने 9th में कि जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री के बाद पानी बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, पानी है वो वेपर बनाना स्टार्ट कर देता है। तो पानी का क्या होता है, फिक्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। और गैसेस पे हम अगले चैप्टर्स में बात करेंगे, वो है फिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर। गैसेस के लिए हमें स्पेसिफाइड नाम देते हैं, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है बाद में बात करें, एक बार वर्ड सुन लीजिए आप। तो गैसेस के लिए जो फिक्स है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। इन सब चीजों के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि सॉलिड फेज कौन सा है, लिक्विड फेज कौन सा है और गैस फेज कौन सा है। तो ये था हमारे पास physical classification of any matter on the basis of these properties, and on these properties, on the basis of these properties, we are able to classify that which matter is solid, which matter is liquid, and which matter is gas. चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।